Hello, powerful beings. Welcome back to this sacred space of healing and power. आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो मेरी लाइफ का हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है, जर्नलिंग। वाई जर्नलिंग? जर्नलिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, एक थेरेपी है अपने इमोशंस को समझने, प्रोसेस करने और हील करने का। जब भी कोई चीज़ मुझे किसी की हर्ट करे या मैं कभी किसी स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ और मुझे बिल्कुल समझ ना आ रहा हो, कोई वे आउट ना मिल रहा हो, रात को नींद नहीं आ रही, तो जस्ट 5 minutes ऑफ जर्नलिंग, जस्ट राइटिंग डाउन वट एवर इज मेकिंग मी स्ट्रेस्ड makes my mind calm and I can go to sleep also. It just clears your mind so well that you can process in a better way and make better decisions. मैंने अपने बचपन से जर्नलिंग की है और ऑनेस्टली ये मेरी इमोशनल बैलेंस और मैच्योरिटी का एक बड़ा रीज़न है। जर्नलिंग से मुझे ये समझने में हेल्प होती है जब कभी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है या वैल्यूज़ मैच नहीं करते, तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग मैं अपने इमोशंस लिखती हूँ। इस प्रोसेस में मुझे अपने और दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को समझने का मौका मिलता है। और जब हम अपने इमोशंस को पेपर पे लिखते हैं या अपने भगवान से बात करते हैं, तो हम उनको कॉन्शियसली प्रोसेस करते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन ऑन अदर्स। जर्नलिंग से हम माइंडफुल थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करते हैं। हाउ टू स्टार्ट जर्नलिंग? सो बेसिकली जर्नलिंग क्या होता है? इट्स लाइक ब्रेन मैपिंग योर माइंड और इमोशंस को एक जगह लिखने का प्रोसेस है। और जब लिखना पसंद नहीं होता तब आप सिंपली अपने इमोशंस को गॉड के साथ शेयर कर सकते हो, जैसे मैं बाबा जी से करती हूँ। या फिर आजकल जर्नलिंग ऐप्स अवेलेबल हैं, आप कोई ऐप डाउनलोड करके अपने थॉट्स रिकॉर्ड कर सकते हो, सिंपल, और कुछ टाइम बाद उसको डिलीट भी कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग: अपनी फीलिंग्स को कॉन्शियसली एक्सप्रेस करते हैं तो इमोशंस ऑटोमेटिकली लाइटर फील करते हैं। इमोशनल बैगेज रिलीज करने से हमारी हेल्थ भी बेटर होती है। थायराइड, PCOS जैसे इश्यूज इमोशनल सप्रेशन से लिंक्ड होते हैं। जब आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो थ्रू जर्नलिंग, तो आप अपने माइंड और बॉडी दोनों का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो। ये एक तरह का डिटॉक्स है, सिर्फ इमोशंस का नहीं, एनर्जी का भी। हाउ टू जर्नल? आज मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, क्या मुझे किसी चीज़ ने हर्ट किया, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे लेट गो करना चाहिए, मुझे किस चीज़ पे काम करना है, क्या मैं अपने इमोशंस को समझ पा रही हूँ या बस सप्रेस कर रही हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली टॉक टू गॉड, जैसे आप बात करते हैं टोटली फ्रॉम योर हार्ट। मैं खुद जब जर्नल करती हूँ तो कभी कभी बाबा जी से डायरेक्ट कन्वर्सेशन करती हूँ, जैसे मैं अपने डाउट्स, स्ट्रेस या कन्फ्यूजन के बारे में उनसे पूछती हूँ। उसके बाद या तो मुझे कहीं से आंसर मिल जाता है, किसी बुक, किसी आर्टिकल या अपने ही दिल से, और ग्रेजुअली लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है। मैं आप सबको ये चैलेंज देना चाहती हूँ, ट्राई जर्नलिंग फॉर 21 days। रोज़ सिर्फ 5-10 मिनट्स अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट रहकर लिखो या बात करो, और खुद देखो कैसे आपकी एनर्जी, स्ट्रेस लेवल और क्लैरिटी चेंज होती है। हम ह्यूमंस को गॉड ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी है, थिंकिंग माइंड। एनिमल्स और बर्ड्स अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं, पर हम अपने माइंड को यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो जब इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला है तो उसे यूज़ करें अपने लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए। जर्नलिंग एक सिंपल, एक पावरफुल स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और ट्रू इमोशनल स्ट्रेंथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद लव एंड लाइट।